सो गाइस, टाइम ट्रैवलिंग और टाइम ट्रैवलर्स के ऊपर आपको यूट्यूब में भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे। पर आज मैं एक ऐसे टाइम ट्रैवलर की बात करूंगा जिसके ऊपर पुख्ता सबूत भी हैं, प्लस इस न्यूज़ को सन 2006 में सभी न्यूज़ एजेंसीज ने भी कवर की थी। ये स्टोरी है सर्गी पोनोमारेंको की, जिसे सन 2006 में यूक्रेन के कैपिटल कीव में अरेस्ट किया गया था। इसने कुछ ज़्यादा ही पुराने टाइम के कपड़े पहने हुए थे और इसके हाथों में एक कैमरा था जो कि सदियों पुराना लग रहा था। देखने से वो शख्स कोई नॉर्मल ट्रैवलर लग रहा था, पर वो एक्चुअल में एक टाइम ट्रैवलर था। 25 अप्रैल सन 2006 कीव शहर में एक खिली हुई सुबह थी और घड़ी में ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे। लेकिन ठीक उसी टाइम पर कीव के एक एरिया में लोगों को कुछ अजीब सा दिखता है। एक तकरीबन 28 से 30 साल का बंदा बहुत ही हैरान परेशान और सहमा हुआ कीव की सड़कों पर घूम रहा था, जैसे उसने ऐसा शहर और ऐसी बिल्डिंग्स कभी नहीं देखी हों। और सेम ही सिचुएशन उन लोगों की भी थी जो उस टाइम उसे खड़े हुए वहाँ देख रहे थे, क्योंकि इस टाइम के अकॉर्डिंग किसी को इतने ओल्ड फैशन कपड़ों में देखना कीव के निवासियों के लिए भी काफ़ी हैरान कर देने वाला था। इस बंदे के हाथ में जो कैमरा था, वैसा कैमरा लगभग 50 साल पहले ही बंद हो चुका था। जो भी इस शख्स को देख रहा था वो इसे पागल समझ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसा कि शख्स अपने होशो हवास में ही नहीं था। जब पुलिस की नज़र इस शख्स पर पड़ी तो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ करने पर इस शख्स ने जो कुछ भी बताया उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। जब उस शख्स से पूछा गया कि वो कौन है और कहाँ से आया है, तो उसने अपना नाम सर्गी पोनोमारेंको बताया और ये बताया कि उसका जन्म 1932 में सोवियत संघ के टाइम पर रशिया में हुआ था। अपनी बात को कंफर्म करने के लिए उस शख्स ने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, जो सही में सोवियत संघ के समय का ही था। इस आईडी के अकॉर्डिंग सन 2006 में इस शख्स की एज लगभग 74 से 75 साल की होनी चाहिए थी, लेकिन ये शख्स सिर्फ 28 से 30 साल तक का ही लग रहा था। पुलिस ने जब उससे उसकी असली एज पूछी तो उसने बताया कि वो अभी सिर्फ 25 साल का है। उसकी ये बातें सुनकर पुलिस का भी सर घूम रहा था, इसलिए आगे की पूछताछ के लिए पुलिस ने सर्गी को उस टाइम के लिए कस्टडी में ही रखा। इसके बाद सर्गी से आगे की पूछताछ शुरू की गई। सर्गी से पूछा गया कि अगर वो साल 1932 के टाइम का व्यक्ति है तो वो अभी 2006 में अभी तक इतना जवान कैसे है। इस पर सर्गी ने बताया कि वह खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उसने बताया कि सन 1958 में दोपहर के समय जब वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा था तो उसके मन में आया कि बाहर चलकर थोड़ा फ़ोटो शूट किया जाए। बस इसी मोटिव से उसने अपना कैमरा उठाया और वो अभी सड़क पर निकला ही था कि तभी उसे आसमान से एक घंटी जैसी चीज़ उड़ती हुई दिखाई दी। सर्गी ने उसकी फ़ोटो जैसे ही क्लिक करने की कोशिश की कि अचानक ही एक बहुत ही तेज़ लाइट सर्गी से आकर टकराई और अचानक से उसके सामने का सारा नज़ारा चेंज हो गया। नेक्स्ट मोमेंट में सर्गी ने खुद को कीव के उस एरिया में पाया जहां पर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। सर्गी ने अपनी बात पर यकीन करवाने के लिए पुलिस को कहा कि वो चाहे तो उसके कैमरे के रोल को डेवलप करा के उसकी खींची गई तस्वीरों को भी देख सकते हैं और वो चेक कर सकते हैं कि जो भी कुछ उसने बताया है उसमें 1% भी झूठ नहीं है। पुलिस इन फ़ोटोज़ को देखकर हैरान थी, क्योंकि इन फ़ोटोज़ से लग रहा था कि सर्गी जो भी कुछ बोल रहा है वो सच था, क्योंकि इन फ़ोटोज़ में बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ भी थी जिन्हें देखकर साफ पता लग रहा था कि ये फ़ोटोज़ 1960 के दशक की थी। इनमें से एक फ़ोटो जिसमें सर्गी की फैमिली भी थी और सर्गी बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसा अभी 2006 में दिख रहा है। और तो और इन फ़ोटोज़ में और लोगों का पहनावा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि सर्गी का था। फिर पुलिस को एक ऐसी फ़ोटो दिखी जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। इस फोटो में देखा जा सकता था कि सर्गी और उसकी फैमिली थी और उनके ठीक पीछे एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी था, यानी कि यूएफओ। इस फोटो को देखकर अब पुलिस को भी लगने लगा था कि सर्गी की बातों में सच्चाई हो सकती है। बस इसी बात को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए पुलिस एक रात के लिए सर्गी को लॉकअप में रखती है और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि सर्गी किसी भी हालत में उस लॉकअप से भाग ना पाए। पर अगली सुबह जब लॉकर रूम के दरवाजे खोले गए तो देखा कि वो खाली था। ऐसा लग रहा था कि मानो एक रात पहले से ही वहाँ पर कोई नहीं था।
पुलिस ने अच्छे से चेक किया, पर वहाँ से कहीं भी भागने का कोई भी खुफिया रास्ता भी नहीं था। पुलिस ने सर्गी को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी, पर वो नहीं मिला। और आगे इसी की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक 80 साल की बुढ़िया का पता चलता है, जिसका ये दावा था कि उसका पति सन 1958 में 2 साल के लिए गायब हो गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गया था। जब पुलिस ने वो फ़ोटो उस बुढ़िया को दिखाई तो उसने कंफर्म किया कि इस फ़ोटो में दिखने वाली वो खुद है, और जो वो दूसरा शख्स है वो उसका पति सर्गी पोनोमारेंको था। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली न्यूज़ थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है, और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है। गाइस, आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई लगती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।